सूत्रधार कला संगम एक ऐसी संस्था है जो कुल्लू घाटी की संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने के लिए पिछले 44 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अगर यहाँ की कलाकारों की बात की जाए तो सूत्रधार कला संगम के कलाकार न केवल जिला स्तरीय बल्कि राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोहा मनवा चुके हैं। इसी कड़ी में आज सूत्रधार कला संगम में यहाँ लोक नृत्य प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपको बताते चले कि आगामी दिनों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता कुल्लू में करवाई जा रही है। शिक्षा भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसके साथ साथ ही जो युवा उत्सव हुआ था उसमें भी जो सूत्रधार कला संगम के जो यहाँ कलाकारों ने लोक नृत्य में बाजी मारी है और अब ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए ऊना में शिरकत करेंगे और जिसके लिए यहाँ तैयारियां जोरों पर है। फिलहाल जो यहाँ लोक नृत्य की प्रतियोगिता की जो तैयारियां करवाई जा रही है जो भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा यहाँ आयोजन अटल सदन में कल करवाया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां जोरों पर है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये युवक तैयारियां कर रहे हैं और क्या कुछ कहना है सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष का। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष पहले जिला स्तर पर फिर प्रदेश स्तर पर लोक नृत्य की प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। उसी कड़ी में गत अनेक वर्षों से हमारी संस्था भी इस प्रतियोगिता में कई बार भाग लेकर जिला स्तर पर विजयी हुए हैं। प्रदेश स्तर पर भी हम अनेक बार विजयी रहे हैं। अगले कल 17 तारीख को यहाँ कुल्लू के अटल सदन में ये कंपटीशन करवाया जा रहा है। फिर से उसमें तैयारी से हम लोग जुटे हुए हैं। सूत्रधार कला संगम का ये प्रयास रहा है कि इस घाटी में, इस कुल्लू ज़िले में जो भी प्रतिभा हैं लोक कला के क्षेत्र में, चाहे गायन है, वादन है, नृत्य है और उसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी, यहाँ गीत की और नृत्य की भी यहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती है सूत्रधार संगीत अकादमी के माध्यम से। तो इस प्रकार के प्रयास से यहाँ प्रतिभाओं को मौका दिया जाता है, मंच दिया जाता है और उनकी कला को अग्रसर होने में सूत्रधार कला संगम हमेशा तत्पर रहता है। और भाषा संस्कृति विभाग का एक अच्छा प्रयास है क्योंकि लोक कला में जो हमारी वेशभूषा है, हमारे आभूषण है पारंपरिक, ये लगभग लुप्त होने के कगार पर थे। जब से भाषा संस्कृति विभाग ने ये प्रतियोगिताएं करवानी शुरू की है उसके बाद ये सारी चीज़ें रिवाइव हो गई। हमारी संस्कृति का संरक्षण हुआ, संवर्धन हुआ और जो इनको उसको तैयार करने वाले जो हैं कारीगर हैं उनको भी रोजी रोटी के आयाम फिर से खड़े हुए। कलाकारों को भी मौका मिल रहा है और जो कारीगरों को भी इसमें अवसर मिल रहा है और आम जनता का भी इसमें स्वस्थ मनोरंजन होता है। और इस प्रकार के प्रयासों से युवा पीढ़ी किसी भी भटकाव, जैसे आज ड्रग्स वगैरह का बड़ा प्रचलन आ रहा है, उससे भी ये लोग बचे रहते हैं। इसलिए हिमाचल सरकार, यहाँ का प्रशासन, भाषा संस्कृति विभाग और इस प्रकार के जो कंपटीशन में जितने भी दल भाग लेते हैं ये सब बधाई के पात्र हैं और इस प्रकार का प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। ये सूत्रधार इसके लिए हमेशा हमेशा प्रयास। नमस्कार, मैं सुंदर श्याम, महासचिव सूत्रधार कला संगम। और इस कला संगम में मैं लोक नृत्य का प्रभाव भी देखता हूँ। हमारे ये बच्चे अभी जिला स्तरीय जो युवा उत्सव हुआ है उसमें प्रथम रहे और राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव वो ऊना में आयोजित होगा 24, 25, 26 को, उसके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं।
और साथ ही साथ हमारी भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा भी कल के दिवस में यहाँ जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता हो रही है, उसके लिए भी ये बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, वैसे आप यहीं के रहने वाले हैं, तो ये संस्था वर्ष 1977 में स्थापित हुई है। पिछले 44 वर्षों में ये संस्था कार्यरत है हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में, इसके अलावा युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ समाज सेवा का कार्य भी ये संस्था कर रही है। लेकिन हमारी ये गर्व की बात है कि हिमाचल की संस्कृति की पहचान इस संस्था के कलाकारों ने बहुत से राष्ट्रीय युवा उत्सवों के माध्यम से समग्र भारत में ये हिमाचल की समृद्ध संस्कृति की पहचान करवा चुके हैं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संस्था के कलाकार एक बार जा चुके हैं। इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी